नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जनवरी 2022। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातः 6:53 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। आश्लेषा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि है। प्रीति योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन गंडमूल नक्षत्र है। आज जो भी बालक इस नक्षत्र में अर्थात आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेगा, उसके नक्षत्र की शांति करनी होगी। कब? तो ठीक 27वें दिन के बाद। आज दिव्य महाप्रयोग में एक विशेष चर्चा करूंगा मैं पराक्रम से अर्जित धन से संबंधित। बड़े लोगों की जन्म कुंडलियों में वो कौन सा योग होता है या वो कौन सा कारण होता है जो किसी व्यक्ति को बड़ा बना देता है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में, केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है और शुक्र मंगल की युति धनु राशि में है। शनि बुध और सूर्य युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ आज यथावत है। चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है, स्वयं की राशि में, और बुध के नक्षत्र में आज बुधवार का दिन। यह दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो जरूरी कार्य है जिससे आज आपको पूरा करना चाहिए, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए, और कौन सा वो उपाय है जिसे करने से आज आपको लाभ मिलेगा। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दो मुख्य सूचना आप लोगों के लिए। पहला, तो आज ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। आप जानते हैं ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है और उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। बस आपको फ़ोन लगाना होगा या कमेंट में अपने डेट ऑफ बर्थ मुझे वहाँ पर भेजने होंगे, तो वहीं से चुनाव होगा और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सीधा बात कर सकते हैं। ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर मैं लाइव रहूँगा। दूसरी सूचना ये है कि आने वाले दिनों में संभवतः 1 या 2 दिनों के पश्चात इस विषय पर मेरी चर्चा चल रही है, क्योंकि कोई भी काम अकेले बस का नहीं होता, टीम वर्क का होता है। और अभी तक ज़्यादातर मेरे जो काम हैं आप लोगों की सेवा के लिए, जो भी मैं कर रहा हूँ, ऑफिस की चीज़ों को छोड़ करके जो ज्योतिषीय जितने भी कार्य होते हैं वो सब मैं अकेले करता हूँ। चाहे वो राशिफल लिखने से लेकर के आपके लिए हर दिन ज्योतिषीय सूत्र निकालना, कुंडली देखना, उसको लिखना, फिर उस पर लोगों को घटाना, घटाने के बाद आपको बताना, ये सारे काम मैं अकेले करता हूँ। तो बिना टीम वर्क के कई चीज़ें तो संभव नहीं है। एक
बहुत दिनों से मेरे दिमाग में योजना चल रही थी। राशिफल में मैं आप लोगों को हर तरह के जो मुहूर्त हैं, चाहे वो अक्षरारंभ के मुहूर्त हों, मुंडन के मुहूर्त हों, विवाह के मुहूर्त हों, भूमि क्रय विक्रय के मुहूर्त हों, दुकान खोलने का मुहूर्त हो, वाहन खरीदने का मुहूर्त हो, इत्यादि बहुत सारे जो मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्तों की चर्चा मैं आपसे करूं और अगले 2 दिन पहले का मुहूर्त मैं आपको बता दूं। अर्थात जैसे आज राशिफल में 18 तारीख को 19 तारीख का राशिफल आपको मैं बता रहा हूं, तो 21 तारीख का आपको जो भी मुहूर्त है मैं आपको बता दूं, ताकि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। तो इसके लिए मेरी तैयारी लगभग अब पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र ही राशिफल में मुहूर्त भी अब आपको देखने को मिलेगा और आप अपने राशिफल के साथ इन मुहूर्तों को नोट करके आने वाले दिनों में इसका लाभ उठा सकेंगे। चलते हैं सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये राशिफल का कार्यक्रम है, यहाँ बहुत लंबी मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर एक विचारणीय जो तथ्य है उसे मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, फिर सूत्र रखूंगा। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है, जब कोई व्यक्ति एक सामान्य घर में जन्म लेने के पश्चात हमारे देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने वो बहुत बड़ा धन कुबेर बन जाता है, तो जाहिर सी बात है जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब कोई राजा हो तो उस राजा के कहीं ना कहीं उसके शान में कसीदे तो पढ़े ही जाएंगे। वहां कई बार ऐसा देखने में आता है कि अगर ज्योतिष को ही मैं ले लूं तो वो भी कुछ इस तरह से ही होता है कि फिर उस व्यक्ति के लिए भी कहीं ना कहीं सूत्रों को उसके हिसाब से घटा करके देखा जाता है। ये वो कारण था जिसके चलते ये व्यक्ति ऐसा हुआ। निसंदेह जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी जन्म कुंडली में कुछ विलक्षण बातें तो देखने को मिलती हैं, कुछ विलक्षण ग्रह स्थितियां देखने को अवश्य मिलती हैं जो एक सी लगभग दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं सदैव इस बात का पोषक रहा हूं और मैं सदैव आप सबों से कहा करता हूं, प्रारब्ध। निसंदेह ये प्रारब्ध उस जन्म कुंडली में दिखाई पड़ जाता है और सबसे बड़ी बात होती है प्रारब्ध, उस व्यक्ति का प्रारब्ध। हर बार जरूरी नहीं होता कि एक ऐसा परिवेश मिल जाए जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। लेकिन अगर आप देखें तो एक रिक्शे वाले की बेटी या रिक्शे वाले का बेटा जब आईएएस अधिकारी बनता है तो ठीक है कि वहां पर अभाव था, लेकिन एक बड़ा प्रभाव था। क्या कि उस रिक्शे वाले के मन में इस बात की ललक थी कि मेरा बेटा कम से कम पढ़े, मैं भले संघर्ष किया। हो सकता है कई बार ऐसी स्थिति न हो, यानी पिता के मन में कोई ललक न हो, परंतु उस लड़के का भाग्य इतना मजबूत और इतना प्रखर, इतना प्रबल था कि सबको मजबूर होना पड़ा। आमतौर पर यह हो सकता है कि बाकी के घर वाले, बाकी के परिवार वाले उतना ज्यादा न सोचते हों, लेकिन उस लड़के का, उस लड़की का भाग्य इतना प्रबल था कि सबको मजबूरन उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है, और प्रायः ये देखने में आता है, जो बहुत बड़े धन्ना सेठ बन रहे हैं, धन कुबेर बन रहे हैं, धनाध्यक्ष बन रहे हैं, उनकी कुंडली में लाभेश जरूरी नहीं है कि हर बार कोई शुभ ग्रह हो, और जरूरी नहीं है कि लाभ भाव से किसी विशेष शुभ ग्रह का संबंध हो। संभवतः पाप ग्रह का संबंध ज्यादा देखने में आता है। अब क्यों होता है इसकी चर्चा बात का विषय है। आप समझ सकते हैं कि आज के परिवेश में जो धनाध्यक्ष बनने चल रहा है, कई तरह के काम भी उनको करने पड़ते हैं। अब गौर करने की बात है कि जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि भाग्येश और षष्ठेश का परिवर्तन हो जाए, भाग्य भाव का मालिक और षष्ठ भाव के मालिक का परिवर्तन हो जाए, और लाभपति नवम में हो, तो ऐसा जातक इतना धन अर्जित कर लेता है अपने पुरुषार्थ से कि वो राजा अथवा राजा समतुल्य बन जाता है। अथवा एक और चीज देखने में आएगा कि लाभेश का संबंध या जन्म कुंडली में पराक्रमेश, जितने भी बहुत बड़े लोग बन रहे हैं उनकी जन्म कुंडली को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें पराक्रम भाव को अवश्य देखिए, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए, बिना पराक्रम किए कोई बहुत बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता। निसंदेह उनके साथ उनका भाग्य था, वो 2 चले, भाग्य उनको 4 पहुंचाया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन वो 2 चले पहले, तब भाग्य ने 4 पहुंचाया उनको। ये 2 चलना बहुत आवश्यक है।
तो वो दो चलना पुरुषार्थ है। यानी ऐसे जातक जो बहुत आसानी से आगे हमें लगता है कि बढ़ गए हैं, वो निसंदेह पुरुषार्थी हैं और दो कदम चले हैं। दो कदम ऐसी विकट स्थितियों में उन्होंने उठाई है कि भाग्य को मजबूर होकर के 4 कदम चलाना पड़ा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका पराक्रम मजबूत है, आपके लाभेश पराक्रम से संबंधित हैं, आपके लाभेश षष्ठ से संबंधित हैं, निसंदेह ये कर्ज योग भी है। लेकिन सवाल उठता है कि कर्ज योग का क्या मतलब हुआ। जाहिर सी बात है, जिसको आगे बढ़ना है वो ऋण लेकर के ये न के न प्रकार आगे बढ़ेगा। लाभेश का संबंध षष्ठ से बने, लाभेश का संबंध कर्म से बने, तो ये भी जातक को कहीं ना कहीं उसके संघर्ष, उसके कर्म, उसके परिश्रम, उसके पुरुषार्थ से आगे बढ़ाने वाला योग है। और ऐसी अवस्था में लाभेश लग्नेश बली स्थिति में है, भाग्येश बली स्थिति में है, तो याद रखिएगा, प्रायः लोग पूछते हैं कि कितना बड़ा बन सकता हूं। आंकड़े आगे चल करके मल्टीप्लाई होते हैं। शुरुआत में ही सारा संघर्ष है, इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, एक समय के बाद संघर्ष भी आपके लिए अब रास्ता छोड़ देता है। तो जो भी है शुरुआत में ही है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, बुध के नक्षत्र में है और खुद की राशि में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि के सामने होने के कारण, गुरु से षष्ठ में होने के कारण, षडाष्टक योग गुरु से बनाए हुए होने के कारण आज आपके मन को बेचैन और टेंशन में रखेंगे। कहीं ना कहीं मन में एक उथल पुथल की स्थिति रहेगी। सफलता भी कहीं ना कहीं मैं आपकी बाधित देख रहा हूं। बहुत संभव है कि हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। मेरी राय है कि जितना हो सके शांत मन रखते हुए अपने हर काम को सुचारू ढंग से चलाने का प्रयत्न करें। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत संभल करके रहिएगा। कुछ ऐसे आक्षेप आपके ऊपर लग सकते हैं, आपकी छवि को धूमिल किया जा सकता है। आमदनी में बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना पड़ेगा। कार्यस्थल पर आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। और जीवन साथी के साथ जितना हो सके बिल्कुल सौहार्द और प्रेम के साथ ही मिलिए, उनका अपमान न करिए। विद्यार्थियों को आलस्य घेरे रहेगा और स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित बीमारियों की संभावना है, तो जरा सावधान रहिए। आज सफेद पुष्प शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए, आपको थोड़ी राहत अवश्य मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप आज भी ना करें। और वृषभ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने विचार, अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। प्रयत्न लगातार करिए। सफलता आपको हर मामले में मिलनी है। हालांकि मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आने वाले दिनों में भी आपको फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। और आज व्यर्थ का दिखावा, घर से बाहर जब भी जाइए तो व्यर्थ का कैश लेकर के जाना, क्रेडिट कार्ड इत्यादि दिखावे से बचिए। आज चोरी की कोई घटना आपके साथ घटित हो सकती है। लव लाइफ मिला जुला लेकिन ठीक ठाक ही है। जीवन साथी से जरूर थोड़ी अनबन है। इस मामले में सावधान रहिएगा कि जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी न लगे। और विद्यार्थी मेहनत से पीछे न हटें, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में मामूली शारीरिक परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानी और मानसिक तनाव आज दिखाई पड़ रहा है। वृषभ राशि के जातक आज सफेद चंदन अपने माथे पर लगाएं प्रातःकाल। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। और मिथुन की बात करें तो बदलाव के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो ये उत्तम समय है, कर सकते हैं। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होने वाली है। हालांकि अपनी बात किसी से कहिएगा मत। कोई काम बनने वाला है उसे किसी से मत कहिए, नहीं तो बनता काम अंत में बिगड़ जाएगा। चुप रहना आज आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वाणी पर नियंत्रण भी रखना है और पुरुषार्थ मेहनत भी करते रहना है। अचल संपत्ति खरीदने का मन बहुत दिनों से आपने बना रखा था, तो समझ लीजिए आपकी ये तलाश पूरी हो जाएगी। चाहे वो मकान के रूप में, पुराने मकान के रूप में हो या जमीन के रूप में, आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होने वाली है जिसकी आपको तलाश थी। निवेश करते समय जरा सावधानी बरतिएगा, तब निवेश करिएगा। और फिर से कहूंगा, वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मिथुन राशि के जातकों की लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से मामूली अनबन की संभावना है, तो इस मामले में सतर्क और सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज घर में अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो यही बात अगर कर्क राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना,
खुद की राशि में बुध के नक्षत्र में है ये चंद्रमा, मन को बेचैन करके रखेंगे। आज अपने से ज्यादा आप दूसरों के काम पर ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे, या आपके मन में ऐसा बार बार विचार होगा कि दूसरों के काम को चल करके देखें, और दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने के चलते आज आप परेशान भी होंगे। अधिकारी वर्ग से कार्यस्थल पर हो सकता है आपकी शिकायत भी हो जाए, छवि धूमिल हो सकती है, सो जरा सावधान रहें। तो वहीं कार्यस्थल पर जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करें। आय और व्यय दोनों सामान्य रहने वाला है। पराक्रम के अनुसार भी आज रिजल्ट कम मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। जल्दबाजी या अति उत्साह के कारण लिया गया फैसला आज आपको मुसीबत में डालेगा। गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। तो ही प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा नकारात्मक है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और आज आपको मानसिक अशांति या परेशानी होगी। गणेश जी के मंदिर में जाइए, आज उनका दर्शन करिए, आपको बहुत हद तक इससे लाभ और राहत मिलने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है, और निवेश इत्यादि ना करें। सिंह राशि के जातकों की बात करूं तो आज आपको भी बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तरह का निवेश आज आपके लिए उत्तम नहीं है। ऋण देने लेने के लिए दिन भी ठीक नहीं है, और आज मन पर नियंत्रण तो रखना ही है। आज अति आत्मविश्वास के कारण आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वहीं आज अति महत्वाकांक्षा के कारण भी आज आप कहीं थोड़ी सी बेइज्जती वाली स्थिति, या यूं कहें कि आपकी छवि धूमिल होने वाली है। और राजनीति से जुड़े लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो बेहद सतर्क होकर के यात्रा करिए। कार्यस्थल पर कोई भी ऐसा कार्य न करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो, और जोखिम भरा सौदा आज नहीं करना है। उधार देने लेने के लिए पूर्णतः मैंने मना कर दिया है, और जल्दबाजी में कोई काम न करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय न करिए। जल्दबाजी के कारण आज आपको नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी के साथ सावधानी के साथ व्यवहार करिए। एकाएक कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दीजिए जिससे संबंध टूट जाए। और विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलने से आज निराशा होगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। कफ जन्य रोगों की संभावना है। आज 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पीला, और निवेश ना करें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। हर मामले में बहुत ऊर्जा, जबरदस्त सफलता, आत्मविश्वास, हर मामले में सफलता है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं आपके, वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरों का भी साथ मिलेगा, और आपके द्वारा भी औरों का आप साथ देंगे। धैर्य के साथ लगातार काम करते चले जाएं। दिन पूरा हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी निजी काम बेहद आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। माता पिता से सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापारिक स्थल में लाभ होने वाला है। आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं। किसी भी बात को लेकर के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरा सुखद। जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण सभी कन्या राशि के जातक करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। तो वही बात अगर हम तुला की करें तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बैंकिंग से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें पूरा करिए। धैर्य के साथ अपने सभी काम पूरा करिए। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सेहत का अपने आपको ख्याल रखना होगा। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो आज कर सकते हैं। जमीन क्रय विक्रय से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। और वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आने वाले दिनों में इसकी तैयारी करिए। किसी बड़े संकट परेशानी से जूझ रहे थे, धन की चिंता से चिंतित थे, राहत मिलेगी।
मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायियों के लिए दिन ठीक है, निवेश लाभदायक होने वाला है। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए, बैंक से ऋण लेने के लिए भी यह उत्तम समय है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन ठीक है। मामूली सिरदर्द या बदन दर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। पर वृश्चिक राशि के जातक अपने ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा आज नुकसान को प्राप्त होंगे, तो जरा सतर्क रहें। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज किसी मुसीबत में पड़ेंगे। एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में न पड़िएगा, नहीं आज आपको कहीं फंसाया जा सकता है। वाणी पर नियंत्रण आज सबसे ज्यादा जरूरी है और किसी से कोई बात कहने से पूर्व यह विचार कर लीजिए कि यह व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। कार्यस्थल पर अधिकारियों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। एक एक कदम जरा फूंक फूंक करके रखें, मुसीबत में पड़ेंगे। पद का लालच देकर मुसीबत में डाला जाएगा, ये बात राजनीतिज्ञों के लिए भी है, तो जरा सतर्क और सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में जिस तरह के उन्नति की संभावना है वो नहीं होती दिखाई पड़ रही है और अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करने से आपको बचना है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम प्राप्त होगा और विद्यार्थियों को लगातार प्रयत्न करना होगा, तब जाकर के सफलता मिलने वाली है, लेकिन सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में आज परेशानी है, विशेष करके किसी पुराने रोग से आप ग्रसित हैं तो अपना स्वास्थ्य विशेष रूप से अपने ध्यान में रखें और मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। पक्षियों को प्रातःकाल आज दाना डालिएगा, इससे लाभ रहेगा। और धनु के जातक भी आज पूरी तरह से सतर्क रहें। कार्यस्थल पर जो आपके आलोचक हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। आपको भी बड़ा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है इस आपाधापी में आज कुछ बहुत जरूरी कार्य भी आपका छूट जाए। मन बेचैन रहेगा, कहीं ना कहीं चिंता टेंशन बनी रहेगी, पर आपको अपनी कोशिश कम नहीं होने देनी और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आने वाले दिनों में स्थिति ठीक हो जाएगी, जरा सतर्क रहिए। पैसा न मिलने के कारण भी आज आप चिंतित होंगे। भाग्य की जो प्रतिकूलता है वो कमोबेश बनी हुई है। समझदारी तो इसी में है कि बहुत बड़ा कोई छलांग मारने की सोच रहे तो मत मारें और किसी भी तरह के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से जितना हो सके दूर रहें, नहीं आप पराजित होंगे। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, परिणाम आपके पक्ष में है और स्वास्थ्य के मामले में आपको आज विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना है। सभी धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आज हाशिए पर है, स्वास्थ्य में परेशानी है। संभव हो आपसे तो आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। मकर राशि के जातक व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, नए व्यापार के शुरुआत की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हालांकि मन आपका भी आज भटकता रहेगा, पर काम आपके होंगे। दूसरों की बातों पर उतना ही भरोसा करिए जिससे आपको नुकसान न हो। देखते ही देखते आज आपको धोखा दे दिया जाएगा, सो जरा बच करके रहिए। अपने लिए जितना हो सके प्रयत्न करते रहिए और आज जितना हो सके अधिक से अधिक काम में रुचि बना करके ईमानदारी के साथ काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में बदलाव करने की इच्छा है तो कर सकते हैं, व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में आज आपको जरा सावधान रहना होगा, लेकिन लेन देन भी कर सकते हैं। वाद विवाद से दूर रहिए। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उस पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी पर गुस्सा न हो। जीवन साथी से बात करते समय जरा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों को अपने परिणाम से असंतुष्टि होगी और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोगों की संभावना है, सावधान रहें। आज सभी मकर राशि के जातक बजरंग बाण का पाठ करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि जीवन साथी का साथ अगर आपको मिले तो व्यापार में बहुत लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कुंभ राशि के जातक निवेश कर सकते हैं। अपनी प्लानिंग और उस प्लानिंग पर काम करते चले जाइए। आपकी योजना आपको आज सफल कराने वाली है। भावुक मत होइएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा और सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो तालमेल बिठा करके करिएगा।
समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, सफलता आपको मिलने वाली है। और किसी भी तरह के हस्ताक्षर इत्यादि करना है कर सकते हैं, परंतु हस्ताक्षर करने से पहले कागजात को बारीक ढंग से पढ़ लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलने वाला है, परंतु काम थोड़ा डिले होने के कारण बात बात पर गुस्सा आएगा, इस पर नियंत्रण रखिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाला है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। और दाम्पत्य जीवन तो खैर ठीक है ही। आपके जीवन साथी को अगर वो वर्किंग हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। वो सभी विद्यार्थी जो विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, थोड़ी थकान आज आपको महसूस हो सकती है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आज 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी कर सकते हैं। तो वहीं मीन राशि के जातक अपनी जिम्मेदारियों से भागने की गलती ना करें। दिन आज आपका थकाने वाला है, आपको परेशानी में डालने वाला है। आप जानते बूझते हुए भी, सब पता है कि कहां गलती हो रही है, फिर भी आपसे गलती होगी, आपको उसका नुकसान होगा। इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो आपके काम की तारीफ करके चने की झाड़ पर चढ़ाना जिसको कहते हैं वो करेंगे। तो जरा अपने शत्रुओं, अपने आलोचकों से सतर्क और सावधान रहिएगा। काम करने की जगह या अपने रहने की जगह में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। संतान की सफलता आज आपको खुशी देने वाली है। ज़्यादातर आज मीन राशि के जातकों का मन कहीं ना कहीं अशांत, परेशान और व्यथित ही होगा। जीवन साथी से आज आपको बहुत सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और व्यापारियों के लिए लाभप्रद है दिन। किसी भी तरह के निवेश के मामले में आप सतर्क रहिए। निवेश कर सकते हैं पर जानकार की राय से करिएगा। अगर आपका मन भटक रहा है और बहुत ज़्यादा शांत न हो तो निवेश करने से बचे। वैवाहिक प्रस्ताव अगर आ रहा है तो उस पर अच्छे से विचार करने के बाद ही हामी भरिए। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोग, कफजन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानियों की संभावना है। शिव चालीसा का पाठ या श्रवण करें सभी मीन राशि के जातक। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाइट ग्रीन यानी हल्का हरा है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।